अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अमेरिका ने फुली फंडेड स्कॉलरशिप की अनाउंसमेंट कर दी है, जो आप लोगों के पास फुल ब्राइट स्कॉलरशिप है। तो आप लोग इसके नाम से ही आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये आप लोगों के पास फुली फंडेड स्कॉलरशिप होगी, जिसमें आप लोगों को स्टाइपेंड, एजुकेशन फ़ी और उसी के साथ जो आप लोगों की रिहाइश के अलाउंसेस होंगे, ये कंप्लीट आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। तो कौन-कौन से स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल है और आप लोगों ने इसके लिए अप्लाई किस तरह करना, ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के वक़्त आप लोगों को कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, तो ये कंप्लीट इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी मैंने आप लोगों के साथ यूएस फुली फंडेड स्कॉलरशिप मैंने शेयर की थी, तो जो भी स्टूडेंट्स उसके लिए एलिजिबल है, आप लोगों ने उसके लिए भी लाज़मी अप्लाई करना है। और जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई कर लिया है, तो आप लोग अपने ईमेल चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे आप लोगों को किसी भी टाइम आप लोगों को ईमेल रिसीव हो सकते हैं। तो ये आप लोगों के पास फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, आप लोग यहाँ पे चेकआउट भी कर सकते हैं। ये आप लोगों को ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट शो हो रही है। अप्लाई नाउ फॉर ग्रेजुएट स्टडीज़ इन द यूनाइटेड स्टेट फुलब्राइट 2026। तो ये आप लोगों को अमेरिका प्रोवाइड करती है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को। इसमें आप लोगों के पास यहाँ पे अबाउट द फुलब्राइट स्कॉलरशिप, द फुलब्राइट स्कॉलरशिप इज़ मैनेज बाय द यूनाइटेड स्टेट एजुकेशन फाउंडेशन इन पाकिस्तान। तो ये आप लोगों को यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट एजुकेशनल फाउंडेशन जो अमेरिका का पाकिस्तान में है, वो आप लोगों को ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहा है। अंडर फुलब्राइट पॉलिसी एंड रेगुलेशन, द स्कॉलरशिप फंड्स ग्रेजुएट स्टडी इन द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर अ मास्टर और पीएचडी डिग्री, इंक्लूड ट्यूशन फी, रिक्वायर्ड टेक्स्ट बुक्स, एयर टिकट्स, अ लिविंग स्टाइपेंड एंड हेल्थ इंश्योरेंस। तो ये सारे बेनिफिट्स आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये आप लोग समझे कि आप लोगों के पास एक बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, आप लोगों ने लाजमी इसके लिए अप्लाई करना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के पास एप्लीकेशन प्रोसेस है, तो आप लोगों ने ऑनलाइन एप्लीकेशन किस तरह सबमिट करनी है, वो हम लोग आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप लोगों के पास कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो भी आप लोग यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने ग्रेजुएशन किए, तो वो इसके लिए एलिजिबल है, जो भी स्टूडेंट्स मास्टर या पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो उसके साथ यहाँ पे आप लोगों को शो हो रहा होगा, ऑल डिसिप्लिन्स आर एलिजिबल एक्सेप्ट क्लिनिकल मेडिसिन, पीपल इन द फील्ड ऑफ एनर्जी, वाटर, एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज आर स्ट्रॉन्गली इनकरेज टू अप्लाई। तो सारे फील्ड के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आप लोगों के पास फील्ड मेंशन है, आप लोगों ने लाजमी इसके लिए अप्लाई करना है। आप लोगों को बाकी स्टूडेंट्स के मुकाबले में आप लोगों को तरजीह आप लोगों को दी जाएगी। तो अभी आप लोगों ने ऑनलाइन एप्लीकेशन किस तरह सबमिट करनी है, हम लोग इसकी तरफ चलते हैं। यहाँ पे आप लोगों को इनका ऑफिशियल वेबसाइट शो हो रहा है, आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं, द यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशनल फाउंडेशन इन पाकिस्तान। तो ये आप लोगों के पास ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, फिर आप लोग वहाँ से इजीली अप्लाई कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोगों के पास डिफरेंट्स, आप लोगों के पास यहाँ पे एक्टिविटीज़ मेंशन है। आप लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस किस तरह लिखना है, वो भी आप लोग यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इनके यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त आप लोगों को वेबिनार, जूम जो सेशन हुए, वो भी आप लोग यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने अप्लाई किस तरह करना है, यहाँ पे आप लोगों को 2025 ग्लोबल अनग्रेजुएट सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम, तो ये भी आप लोगों को ये लोग ऑफर करते हैं। आप लोगों ने इसके लिए अप्लाई किस तरह करना है, जब ये अनाउंस होंगी तो ये भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को शो हो रहा होगा 2026 फुलब्राइट प्रोग्राम, तो यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे वही आप लोगों के पास जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो आप लोगों के पास मेंशन है, ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद आप लोगों ने स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने नीचे आना है। नीचे यहाँ पे आप लोगों को वही ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट शो हो रहा है, तो आप लोगों ने नीचे आना है और कंटिन्यू पे आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लोगों के पास कुछ क्वेश्चन शो हो रहे हैं, जो ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट पे मेंशन थे, तो आप लोग यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। व्हाट इज़ द फुलब्राइट प्रोग्राम, तो इसको आप लोग रीड आउट कर सकते हैं। व्हाट इज़ इंक्लूड इन अ फुलब्राइट अवार्ड, तो ये आप लोग यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं कि आप लोगों को इस स्कॉलरशिप में क्या क्या मिलेगा। उसके बाद आप लोगों ने नीचे आना है और यहाँ पे आप लोगों को शो हो रहा होगा स्टार्ट एप्लीकेशन, तो यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक कर लेना है।
स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास लॉगिन विंडो ओपन हो जाएगी। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने अकाउंट बनाया होगा तो आप लोग यहाँ से अपना अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोगों ने स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेना है। स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस पुट कर लेना है। उसके बाद वही ईमेल एड्रेस आप लोगों ने यहाँ से कंफर्म करना है और यहाँ पे आप लोगों ने अपनी CNIC पुट कर लेनी है। उसके बाद आप लोगों ने सबमिट पे क्लिक कर लेना है, तो आप लोगों का यहाँ से अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को जो भी आप लोगों ने यहाँ पे ईमेल एड्रेस दिया होगा उस पे आप लोगों को एक ईमेल रिसीव होगी। उसमें आप लोगों के पास आप लोगों का ईमेल और आप लोगों का जो पासवर्ड होगा वो मेंशन होगा। तो आप लोगों ने वो पासवर्ड और वो ईमेल यहाँ पे पुट कर लेना है और उसके बाद आप लोगों ने कंटिन्यू विद एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन पे आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। तो आप लोगों की एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से ओपन हो जाएगी। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों के पास यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगी। तो ये आप लोगों के पास एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शंस है, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। आप लोगों के पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एडिशनल रिक्वायरमेंट्स, उसी के साथ इंस्ट्रक्शंस है। तो ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस किए हुए हैं। उसके बाद आप लोगों के पास जो सेकंड सेक्शन है वो है आप लोगों के पास जर्नल इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक कर लेना है और उसके बाद यहाँ से आप लोगों ने अपनी इन्फॉर्मेशन पुट कर लेनी है, जिसमें आप लोगों ने यहाँ पे अपनी जर्नल इन्फॉर्मेशन जो आपके रिलेटेड और आपके फैमिली और आपके जो एड्रेस वगैरह है उसके रिलेटेड आप लोगों के पास यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन है। आप लोग इसको ईजिली आप लोग इसको फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल भी इश्यू नहीं होना चाहिए क्योंकि आप लोगों के पास यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है। तो आप लोगों ने इसको ईजिली फिल आउट कर लेना है। फिल आउट करने के बाद आप लोगों ने नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। तो उसके बाद आप लोगों के पास जो स्टडी प्लान्स है वो आप लोगों के पास यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्टडी प्लान्स। तो आप लोग आगे क्या करना चाहते हैं, आप लोग ग्रेजुएशन के बाद क्या करना चाहते हैं, तो उसके रिलेटेड यहाँ पे आप लोगों के पास कुछ क्वेश्चन होंगे। विच एप्लीकेशन साइकिल्स आर यू अप्लाइंग टू, तो ये आप लोगों के पास सेलेक्ट रहेगा। उसके बाद आप लोग किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मास्टर या PhD, वो आप लोग यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद प्रोपोज फील्ड, तो आप लोग किस फील्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों के पास ऑलमोस्ट सारे फील्ड्स आप लोगों के पास यहाँ पे मेंशन है। जिस भी फील्ड के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आप लोगों के पास एक क्वेश्चन होगा, ब्रीफली डिस्क्राइब द स्पेसिफिक एरिया ऑफ द फील्ड इन विच यू आर प्लान टू स्पेशलाइज। तो जिस भी फील्ड में आप लोग स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, आप लोग मास्टर करना चाहते हैं, तो उसको आप लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट एक्सप्लेन कर लेना है। आप लोगों ने 70 to 75 वर्ड्स में उसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के पास फ्यूचर प्लान्स हैं, तो जो भी आप लोगों के पास फ्यूचर प्लान्स है आप लोगों ने उसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेना है। 70 to 75 वर्ड्स। डिस्क्राइब द करियर you plan to pursue after complete of study or research in the US, teaching, government, business, and you might have for continued study or research in your home country. Also indicate if you will be returning to former employment or if you have been promoted a position in your home country after completing US। तो उसके बाद जो यहाँ पे आप लोगों के पास सिंपल क्वेश्चन है आप लोगों ने यहाँ पे सिंपल एक्सप्लेन कर लेना है। अगर आप लोग ये स्कॉलरशिप अवेल कर लेते हैं और आप लोग US में मास्टर कर लेते हैं तो उसके बाद आप लोगों के क्या प्लान्स होंगे जब आप लोग अपने कंट्री वापस आएंगे, तो उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों के क्या कैरियर्स प्लान होंगे, तो वो आप लोगों ने यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है तो आप लोगों के पास एजुकेशनल विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप लोगों ने अपनी एजुकेशनल जो भी आप लोगों की डिटेल्स होंगी वो आप लोगों ने यहाँ पे ऐड कर लेनी है। यहाँ पे आप लोगों को शो हो रहा होगा तो सिंपल ऐड एजुकेशन पे क्लिक कर लेना है। जो भी आप लोगों की डिटेल्स होंगी वो आप लोगों ने यहाँ पे पुट कर लेनी है। उसके बाद आप लोगों को लिस्ट स्कॉलरशिप शो हो रहा होगा, तो जो भी आप लोगों ने इससे पहले आप लोगों ने स्कॉलरशिप अवेल किए होंगे वो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर लेने हैं। एकेडमिक ऑनर्स, तो जो भी आप लोगों ने एकेडमिक में आप लोगों ने अपने एजुकेशनल लाइफ में जो भी आप लोगों ने ऑनर्स प्राइसेस जो भी आप लोगों ने जीते होंगे वो आप लोगों ने यहाँ पे टाइटल के साथ और डेट के साथ आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर लेने। लिस्ट बुक्स आर्टिकल्स, अगर आप लोगों ने रिसर्च पेपर लिखा हुआ है, आप लोगों ने बुक लिखी हुई है, आप लोगों ने आर्टिकल लिखा हुआ है, तो वो आप लोग यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास उसका लिंक है, आप लोगों ने किसी वेबसाइट पे उसको पब्लिश किया हुआ है, तो वो लिंक भी आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। लिस्ट प्रोफेशनल सोसाइटीज़, अगर आप लोगों ने किसी भी प्रोफेशनल सोसाइटी में या ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग मेंबर है या आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया हुआ है,
पास्ट में, तो वो भी आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद टीचिंग एक्सपीरियंस, तो जो भी आप लोगों का टीचिंग एक्सपीरियंस है, अगर आप लोगों ने किसी जगह टीचिंग की है तो वो भी आप लोग यहाँ पे 70 टू 75 वर्ड्स आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर लेना है। रिसर्च इंक्लूड एनी रिसर्च यू हैव कंप्लीटेड और इन विच यू आर करंटली इन्वॉल्व। तो अगर आप लोगों ने इससे पहले आप लोगों ने अपनी ग्रेजुएशन लेवल पे जो आप लोग लास्ट ईयर में अपना रिसर्च करते हैं वो आप लोग यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप लोग अभी रिसर्च कर रहे हैं तो वो भी आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है, तो आप लोगों के पास यहाँ पे ऑक्यूपेशनल एक्सपीरियंस विंडो ओपन हो जाएगी। तो जो भी आप लोगों का ऑक्यूपेशनल एक्सपीरियंस है, अगर आप लोगों ने इससे पहले किसी जगह काम किया हुआ है या आप लोग अभी किसी जगह काम कर रहे हैं तो वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने यहाँ पे पुट कर लेनी। उसके बाद लैंग्वेज स्किल्स, आप लोगों को कौन कौन से लैंग्वेज आते हैं वो आप लोग यहाँ से पुट आउट कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों के पास एग्जामिनेशन रिजल्ट शो हो रहे होंगे, तो यहाँ पे आप लोगों के पास एग्जामिनेशंस डेट्स एंड टेस्ट स्कोर्स, तो जो भी आप लोगों ने टेस्ट दिया होगा टोफेल, आइल्स, जेएमटी, तो उसके आप लोग यहाँ से आप लोग डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, किस डेट को आप लोगों ने ये टेस्ट दिया था, उसके बाद स्कोर, और यहाँ पे आप लोगों ने परसेंटेज मेंशन कर लेनी। उसके बाद यहाँ पे जीआरई जर्नल आप लोगों को शो हो रहा होगा, तो ये टेस्ट आप लोगों ने कब दिया था, यहाँ पे डेट मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पे स्कोर, और यहाँ पे आप लोगों के पास परसेंटाइल। उसके बाद जीआरई सब्जेक्ट, तो अगर आप लोगों ने ये टेस्ट दिया हुआ है तो उसकी डिटेल्स आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों के पास शो हो रहा होगा ट्रेवल्ड, लाइव्ड और स्टडीड। इफ़ यू हैव ट्रेवल्ड, लाइव्ड और स्टडीड इन एनी कंट्री अदर देन योर ओन फॉर मोर देन अ मंथ, इंडिकेट प्लेसेस, डेट्स एंड पर्सन्स, एजुकेशनल, रिसर्च, बिजनेस, वेकेशन, एटीसी। तो अगर आप लोग अपनी कंट्री के अलावा किसी और कंट्री में आप लोगों ने ट्रेवल्ड किया हुआ है, आप लोग वहाँ पे रहे हैं या आप लोगों ने स्टडी किया हुआ है, तो उसके रिलेटेड यहाँ पे आप लोग किस डेट पे गए थे, रीज़न क्या था, तो वो कंप्लीट डिटेल्स आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर लेनी है। उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है, तो आप लोगों के पास इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लोगों ने अपनी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स जो भी आप लोगों की डिटेल्स होंगी, अपने वालिद साहब, अपने भाई, अपनी सिस्टर, तो वो आप लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं जो भी आप लोगों के यहाँ पे पाकिस्तान में होंगे। तो जिन भी स्टूडेंट्स के यूनाइटेड स्टेट में आप लोगों के कोई भी रिश्तेदार, कज़न या वालिद साहब जो भी है, उनकी डिटेल्स आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद आप लोगों के पास स्टडी रिसर्च ऑब्जेक्टिव शो हो रहा होगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, राइट अ क्लियर एंड डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ योर स्टडी रिसर्च ऑब्जेक्टिव एंड गिव योर रीजंस फॉर वांटिंग टू परस्यू देम, बी स्पेसिफिक अबाउट योर मेजर फील्ड एंड योर स्पेशलाइज्ड इंटरेस्ट within this field, describe the kind of program you expect to undertake and explain how your studies plans fits in with your previous training and your future objective. This statement is essential part of your application and is required. Do not mention specific US universities at which you would like to study. तो जो भी आप लोग रिसर्च करना चाहते हैं मास्टर के या पीएचडी के लेवल पे, तो वो आप लोगों ने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, आप लोग क्यों करना चाहते हैं, वो आप लोगों के फील्ड के रिलेटेड होना चाहिए, तो वो आप लोगों का 700 से लेके 750 वर्ड्स के दरमियान होना चाहिए। तो इसके ऊपर आप लोगों को स्क्रीन पे वीडियो शो हो रही होगी कि आप लोगों ने ये किस तरह लिखना है, तो इसको आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो को मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आप लोगों को पर्सनल स्टेटमेंट होगा। पर्सनल स्टेटमेंट और आप लोगों के जो रिसर्च स्टडी या आप लोगों का जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव है वो ऑलमोस्ट आप लोगों का सेम ही है, इसमें आप लोगों के पास कुछ डिफरेंस होगा, उसका आप लोगों ने ख्याल कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है, तो आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से आप लोगों ने अपनी कंप्लीट जो भी आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स होंगे, जिसमें आप लोगों के पास रेज्यूमे, सीवी आप लोगों ने यहाँ पे अपलोड कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के पास ट्रांसक्रिप्ट है, तो ट्रांसक्रिप्ट आप लोगों ने अपलोड कर लेनी है। उसके बाद डिग्री है, आप लोगों ने अपनी डिग्री अपलोड कर लें। जीआरई स्कोर, अगर आप लोगों ने टेस्ट दिया हुआ है तो वो आप लोग यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। टेस्ट स्कोर ऑप्शनल, तो अगर आप लोगों के पास टॉफिक पास है तो वो भी आप लोग यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद एडिशनल जो भी आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो भी आप लोगों ने सर्टिफिकेशन की होगी, वो आप लोग यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है,
तो आप लोगों के पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन 1 ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लोगों ने अपनी कंप्लीट जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी वो आप लोगों ने यहाँ पे पुट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने अपनी नेशनल जो भी आप लोगों का CNIC नंबर होगा वो आप लोगों ने यहाँ पे पुट कर लेना है। यहाँ से आप लोगों ने सेलेक्ट करना है सिंगल है, मैरिड है, डिवोर्स्ड है, तो वो आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स वो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को शो हो रहा होगा प्लीज़ डिस्क्राइब एनी फिजिकल इम्पेयरमेंट यू मे हैव। तो यहाँ पे आप लोगों को डिसेबिलिटी शो हो रही है। अगर आप लोगों में कोई भी डिसेबिलिटी तो उसको आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को शो हो रहा होगा अदर स्कॉलरशिप्स। तो अगर आप लोग इस स्कॉलरशिप के अलावा किसी और ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए आप लोग ग्रांट के लिए या लोन के लिए आप लोग अप्लाई करते हैं या अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को शो हो रहा होगा रेफरेंसेस। तो यहाँ पे आप लोगों ने अपनी रेफरेंसेस यहाँ पे मेंशन कर लेने। मिनिमम आप लोगों ने 3 रेफरेंसेस आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर लेने। तो ये आप लोग अपने प्रोफेसर्स, टीचर्स, जो भी आप लोगों के लेक्चरर होंगे उनसे, आप लोगों के जो फैमिली मेम्बर है आप लोग उनको यहाँ पे रेफरेंस कर सकते हैं। आप लोगों ने 8 पे क्लिक कर लेना है। तो उनका फैमिली नेम, फर्स्ट नेम, पोजीशन क्या है, एड्रेस, सिटी, स्टेट, प्रोविंस, पोस्टल कोड आप लोग इंटरनेट से उस सिटी या प्रोविंस का आप लोग उठा सकते हैं। उसके बाद कंट्री आपको आप लोगों के पास पाकिस्तान आएगा, टेलीफोन नंबर एंड ईमेल। तो ये डिटेल्स आप लोगों ने पुट कर लेनी है और उसके बाद सेव पे क्लिक करें। तो इसी तरह आप लोगों ने 3 जो आप लोगों के पास मिनिमम है वो आप लोगों ने यहाँ पे पुट कर लेने। उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। तो आप लोगों के पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन 2 आप लोगों के पास यहाँ पे ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन 2 शो हो रहा होगा। तो ये तो आप लोगों के पास यहाँ पे फिक्स है क्योंकि आप लोग फॉल 2026 में आप लोग वहाँ पे जाएंगे। आप लोग यहाँ से रैंडम जो भी आप लोगों का स्टे होगा वो आप लोग यहाँ से अरेंज कर सकते हैं। मास्टर के लिए जो भी आप लोगों के पास टाइम होगा तो वो आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो आप लोगों को इस स्कॉलरशिप के हवाले से किस तरह आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिली तो वो आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। न्यूज़पेपर, यूनिवर्सिटी, यूट्यूब, तो जहाँ से भी आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिली वो आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हैव यू पार्टिसिपेटेड इन एनी ऑफ द US गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम लिस्टेड बिलो। तो अगर इससे पहले आप लोगों ने इसमें किसी भी टाइम आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया हुआ है तो वो आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने ईयर ऑफ प्रोग्राम मेंशन कर लेना है, कब आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया था तो वो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर लेना है। उसके बाद ऑथराइजेशन ऑफ रिलीज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे आप लोगों ने अपना नेम और आप लोगों ने यहाँ पे जो आप लोगों का लास्ट नेम होगा वो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट पे क्लिक कर, तो यहाँ पे आप लोगों के पास पर्सनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से आप लोगों ने अपनी फैमिली फंड्स वो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर लेनी है। उसके बाद योर ओन फंड्स, अगर आप लोग किसी भी जगह काम कर रहे हैं तो वो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर लेनी है। और उसके अलावा अदर फंड्स जो आप लोगों को रिसीव हो रहे हैं वो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर लेनी है। अगर ये से तो डिटेल्स देनी, अगर नो तो यहाँ पे आप लोगों ने नो कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को यूनिवर्सिटी प्रेफरेंसेस शो हो रहा होगा। तो यहाँ से आप लोग ये क्वेश्चन भी रीड आउट कर सकते हैं, मोस्ट हाईली प्रिफर्ड इंस्टीट्यूट्स। तो यहाँ पे ऐड आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। तो जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं पहले पे वो आप लोगों ने यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से वो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पे डिपार्टमेंट, डिग्री, स्पेशलाइजेशन और यहाँ पे स्पेसिफिक रीज़न एंड कॉन्टेक्ट लिमिट योर रिस्पॉन्स टू 200 वर्ड्स। तो यहाँ पे आप लोगों ने 200 वर्ड्स में इसको मेंशन कर लेना है, स्पेसिफिक रीज़न एंड कॉन्टेक्ट्स। तो उसके बाद आप लोगों ने सेव पे क्लिक कर लेना है। तो आप लोगों का ये डेटा भी यहाँ से सेव हो जाएगा। तो जो भी इंस्टीट्यूशन आप लोगों ने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, अगर इसके अलावा आप लोग किसी और इंस्टीट्यूशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसको भी आप लोग यहाँ पे अंडर 150 वर्ड्स यहाँ पे आप लोग वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद इंस्टीट्यूशंस टू विच यू हैव अप्लाइड, तो इसके अलावा अगर आप लोगों ने पहले किसी भी अमेरिकन यूनिवर्सिटी के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया है तो वो आप लोगों ने यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद डिपार्टमेंट, डेट ऑफ एप्लीकेशन, रिस्पॉन्स ऑफ एप्लीकेशन, तो आप लोगों को क्या रिस्पॉन्स मिला था उसके हवाले से। तो यहाँ पे आप लोग 3 यूनिवर्सिटीज़ आप लोग जब भी आप लोगों ने पास्ट में अप्लाई किया था तो वो आप लोगों ने यहाँ पे डिटेल्स मेंशन कर लेना। अगर अप्लाई नहीं किया तो आप लोग इसको लीव भी कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने सेव पे क्लिक कर लेना है। तो आप लोगों के पास रिव्यू एंड सबमिट का ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो जब आप लोग इसको कंप्लीट फिल आउट करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को रिव्यू एंड सबमिट का ऑप्शन शो हो रहा होगा। तो पहले आप लोगों ने अपनी
एप्लीकेशन को रिव्यू करना है। जो भी मिस्टेक्स होंगी उसको आप लोगों ने करेक्ट कर लेना है और उसके बाद आप लोगों ने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर लेनी। उसके बाद जो भी आप लोगों के पास डिटेल्स होंगी वो आप लोगों को ईमेल के थ्रू आप लोगों को रिसीव होंगी। इसके अलावा अगर आप लोगों को अप्लाई करने में इश्यू आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं फर्दर आप लोगों को वहाँ पे गाइड कर दूँगा। बाकी आप लोगों के पास ईज़ी प्रोसेस है, आप लोग कंप्लीट जो आप लोगों के पास एप्लीकेशन प्रोसेस है उसको आप लोग फिल आउट कर सकते हैं। आप लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस किस तरह लिखना है वो आप लोगों को स्क्रीन पे वीडियो शो हो रहेंगी, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। स्कॉलरशिप एंड जॉब से रिलेटेड मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।